नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुबह 7 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले G20 समिट की ही चर्चा। बैठक का आज दूसरा दिन है। आज फॉरेन डेलीगेट्स मोटरकेड्स से राजघाट पहुंचने वाले हैं और लीडर्स लाउंज में बनाई गई शांति की दीवार पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद दुनिया भर के नेता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचकर पुष्प अर्पित करने वाले हैं। यहाँ महात्मा गांधी के पसंदीदा भजनों की प्रस्तुति भी की जाएगी। इसके बाद लीडर्स भारत मंडपम के लीडर्स लाउंज में ही जाएंगे। शीर्ष नेता और विदेशी डेलीगेट्स भारत मंडपम पहुंचेंगे। भारत मंडपम के साउथ प्लाजा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, यहां पर शिरकत करनी है। सम्मेलन का तीसरा सत्र वन फ्यूचर है और उसके बाद न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन अमल में लाया जाएगा। तो ये आज के कार्यक्रम आपको सिलसिलेवार हमने बताए। कल भी तमाम बैठकें चली, द्विपक्षीय वार्ता भी हुई 4 देशों के साथ और आज भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। और आज की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। एशिया कप में आज एक और महामुकाबला। भारत और पाकिस्तान की टीमें आज एक बार फिर से भिड़ेंगी। प्रेमदासा स्टेडियम में इस बार मैच होना है। बारिश की वजह से पहला मैच रद्द हो गया था और इसी के चलते हताशा भी कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस में रही। भारत ने बैटिंग की, मैच पूरा नहीं हो सका। हालांकि आज चूंकि महामुकाबला होना है तो ये माना जा रहा है कि आज ये मैच हो पाएगा। हालांकि बारिश का साया अभी भी है, लेकिन रिजर्व डे होने के चलते कहीं ना कहीं आज दूसरे दिन के साथ भी प्रेमदासा स्टेडियम में मैच खेला जाना है। बारिश की वजह से पहला मैच रद्द हुआ था, लेकिन आज एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। और ग्वालियर की अब चर्चा करेंगे, जहां पर आज महासम्मेलन का आयोजन है। लाडली बहनों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को तोहफा देंगे। योजना की चौथी किस्त सीएम यहां से आज जारी करेंगे। आपको याद है आज महीने की 10वीं तारीख यानी कि 10 तारीख का दिन लाडली बहनों के लिए खास होता है। मध्य प्रदेश में सीएम लाडली बहनों को संबोधित करेंगे, लेकिन इस बार ग्वालियर में चूंकि कार्यक्रम है सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि ग्वालियर को लेकर कई सारी राजनीतिक कयासें भी हैं, कई सारी रणनीतियां हैं बीजेपी की अपने स्तर पर भी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इस बार कार्यक्रम है लाडली बहनों को एक बड़ी सौगात, चौथी किस्त इस योजना की मुख्यमंत्री लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। और बीजेपी के लिहाज से भी समझ लेते हैं, आज जन आशीर्वाद यात्रा जारी रहने वाली है। तमाम ऐसे कार्यक्रम जिसमें दिग्गज नेता शिरकत करने वाले हैं। उज्जैन में अगर बात करें तो पवैया यहां पर कमान संभालने वाले जयवंत सिंह पवैया का नाम सामने आया है। और साथ ही साथ सिंगरौली की बात करें तो यूपी के डिप्टी सीएम यहां पर शामिल होंगे। लखनादौन में वीडी शर्मा होंगे, यहां पर कार्यक्रम का आयोजन। इंदौर संभाग की कमान कैलाश विजयवर्गीय की हाथों होगी। ये 4 अहम यात्राएं आज भी, जिसमें तमाम बड़े दिग्गज शिरकत करने वाले हैं। और छतरपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बागेश्वर महाराज के गढ़ में धर्म परिवर्तन हुआ है। पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार प्रेरित करने का आरोप है। हिंदू परिवारों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। बमीठा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। बड़ी बात यह कि छतरपुर से खबर सामने आई है। बागेश्वर महाराज का गढ़ इसे माना जाता है और यहां पर ईसाई धर्म के लोग बहला फुसलाकर और कई बार जबरन धर्म परिवर्तन करते हुए पाए गए। और ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां पुलिस का एक मेगा अभियान देखने को मिल रहा है। पुलिस ने जिले भर में 400 बदमाशों को पकड़ा है। बदमाशों से 48 अवैध कट्टे, पिस्टल बरामद की जा चुकी है। 5 नाबालिगों के पास से अवैध हथियार मिले हैं। 8 स्थायी वारंटी भी गिरफ्तार किए गए हैं। ग्वालियर पुलिस की तरफ से ये मेगा अभियान। विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक अभियान चलाया जा रहा है असामाजिक तत्वों के विरुद्ध। उसमें आज का फोकस ग्वालियर पुलिस का बेसिकली फायर आर्म्स पे था। ऐसे व्यक्ति, ऐसे बदमाश या ऐसे आदमी जो फायर आर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या लोगों को धमका रहे हैं, दहशत का वातावरण कर रहे हैं या अपराधों में इस्तेमाल करते हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया था पिछले कुछ दिनों से। ऐसे 350 लोग करीबन आइडेंटिफाई किए गए पूरे ज़िले भर में और उन सब की तस्दीक की गई। जिनके पास जो फायर आर्म्स मिले हैं उन पर फायर आर्म्स की कार्रवाई 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाइयाँ की गई हैं। इनमें हमको 48 ऐसे कट्टे सहित इस तरह के लोग मिले हैं जिन पर कार्रवाइयाँ हुई। इनमें से कुछ बच्चे, कुछ नई उम्र के लड़के भी हैं, कुछ नाबालिग भी हैं, तकरीबन 5 के आसपास नाबालिग हैं।
उन पे भी कार्रवाई की गई है। और पन्ना से अगली बड़ी खबर की ओर करेंगे। राजमाता जितेश्वरी देवी को एक बड़ी राहत मिली है। जिला कोर्ट ने जितेश्वरी देवी को बेल दे दी है। जुगल किशोर मंदिर में हंगामा किया था उन्होंने। हंगामे को लेकर राजमाता गिरफ्तार हुई थी। जितेश्वरी देवी के बेटे ने फंसाने के भी आरोप लगाए हैं। इससे पहले माना जा रहा था कि उन्हें जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन अब बेल पर रिहा हुई है। हम बस अपना काम करते, परंपरा करते, निकल जाते हैं। और वीआईपी कल्चर की बात हो रही है तो 100 लोगों को प्रवेश करवाते हैं, सब आते हैं, मंत्री आते हैं। किसी ने ये नहीं देखा कि उस दिन पहली बारी न कोई एसपी आया, न कलेक्टर आया, न कोई मंत्री आया। आपको नहीं लगता कोई षड्यंत्र रचा गया है? हमारा बस यही निवेदन है। एक 16 से 17 साल के बच्चे को परेशान किया जा रहा है, और अगर हमारे अधिकार के लिए हमारी माँ साहब अगर लड़ ली, राजमाता साहब, तो इसमें क्या गलत किया? कौन सी परंपरा की बात कर रहे हैं आप, जो 2 दिन पहले बलदाऊ जी के मंदिर में तोड़ दिया गया? खुलेआम बस देखते रहे सब लोग, बस सब लोग देखते रहे कितना षड्यंत्र रचा गया है। बस यही निवेदन कर सकता हूं मैं। बाकी कोर्ट से होगा, कोर्ट हमें न्याय दिलाएगी। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है। 1 नवंबर से धान की खरीदारी यहां पर शुरू होने एक बड़ी खबर कल निकलकर सामने आई थी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक से, और इस फैसले को लेकर अब किसानों के बीच खुशी भी है। 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य इस बार रखा गया है। हालांकि हर बार जब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होती है तो लक्ष्य से ज्यादा ही धान खरीदी होती है। हालांकि इस बार देखना होगा कहां तक ये टारगेट फुलफिल होता है। धान का खरीदी करना एक बड़ा काम है। पिछले साल हम लोगों ने 107 लाख मीट्रिक टन खरीदा था। इस वर्ष से बढ़ करके लगभग 125-30 लाख मीट्रिक टन जाएगा। रायपुर से अगली बड़ी खबर, एक और ऐसा खुलासा जो कि चौंका देगा। रक्तदाताओं का खून बेचकर काली कमाई की जा रही थी। ब्लड बैंक के निःशुल्क ब्लड को बेचकर कमाई की गई। 105 यूनिट ब्लड बेचकर 48,000 राशि का गबन। ब्लड बैंक की सुपरवाइजर और लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी आसिफ इकबाल खान और मनोज टंडन दोनों ही गिरफ्तार हो चुके हैं। गोल बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। रायपुर से खबर आ रही है, रक्तदाता जो कि दान कर देते हैं ब्लड को, इसी ब्लड को बेचकर 48,000 रुपए का गबन किया जाना सामने आया है। और अब रतलाम की बात करेंगे, जहां पुलिस ने 13 किलो गोल्ड के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सोने की तस्करी की आशंका है। जब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत करीब 7 करोड़ रुपए आंकी गई है। कुछ सोने के बिल भी मिले हैं, जबकि कुछ के बिल नहीं पाए गए हैं, और ऐसे में पुलिस को मामला जीएसटी को सौंपना पड़ा। ये सोना मुंबई से ट्रेन से रतलाम ले जाया जा रहा था, जो कि 80 से ज्यादा बॉक्सों में पैक था। टीम को बुलाया, अपने हमराही शुभम बुंदेला को बुलाया, अपने हमराही शकील जी को बुलाया, और इन टीम के साथ और इन दोनों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को थाना क्षेत्र पे लेके आया हूँ। थाने में लाया और देखा तो पाया कि 100 से ज़्यादा लगभग पार्सल हैं अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे, और लगभग 13 किलो सोना मिला है। और इसकी सूचना जीएसटी विभाग को दे दी गई है, और वो जल्दी से इसका आकलन करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर खंडवा में लोकायुक्त पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद छनेरा नया हरसूद के सीएमओ मिलन पटेल सहित 2 कर्मचारियों को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। हरसूद में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली फरियादी राहुल बोरासी ने लोकायुक्त में शिकायत की थी। उसके काम के भुगतान के बदले 2.5% रिश्वत मांगी जा रही थी। इसी आधार पर इंदौर से आई लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाया, कार्रवाई की और आरोपियों को पकड़ा। नगर परिषद में सिविल के काम करता हूँ, तो शासन द्वारा मुझे निर्माण कार्य प्राप्त होते हैं, जिसमें मैं नगर में आरसीसी रोड, आरसीसी नाली, टीन शेड के निर्माण कार्य करता हूँ। जिसमें मेरे अभी कुछ निर्माण कार्य हैं, जैसे कि अपने सरस्वतीपुर में पेरू ब्लॉक का काम किया था मैंने, वार्ड क्रमांक 6 में इमामबाड़ा टीन शेड का कार्य किया था। मेरे सारे काम गुणवत्तापूर्ण थे, इंजीनियर द्वारा वेरीफाइड थे और चेक करे हुए थे, सारे काम अच्छे थे। उसके बावजूद नगर परिषद से
सहायक ग्रेड 3 अमित नामदेव और CMO मिलन पटेल द्वारा मेरे से रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत ना दिए जाने पर मेरा फाइनल बिल जो इंदौर सेंक्शन होने जाना था वो फाइल उन्होंने 1 महीने से रोक के रखे थे और वो फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे थे। उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से मुझे बैठाकर बोला था कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे। तो मेरे द्वारा अभी कुछ समय पहले हताश होकर लोकायुक्त का सहारा लेना पड़ा और लोकायुक्त का सहारा लेके फिर उनसे मैं दोबारा उनसे बात करने के तो उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि आपके 10,000 रुपये परसेंटेज का जो बन रहा था तो 5,000 रुपये मुझे दे दीजिए, मैं आपका काम आगे बढ़ा दूंगा और फाइनल खत्म होने के बाद मुझे आप 5,000 रुपये और देंगे। शिकायत का पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सत्यापन कराया गया था, जिसमें 10,000 रुपये की रिश्वत मांगा जाना इस तरह से कि 5,000 रुपये की राशि ये पहले बिल पास होने के पहले अपने बाबू को, जो CMO का बाबू है अमित नामदेव, उसको देंगे और शेष राशि बिल पास होते ही जो है भुगतान करेंगे। राजधानी रायपुर के व्यस्ततम सड़कों पर लोगों का चलना दूभर हो गया है। शहर के सदर बाजार, गोल बाजार, कालीबाड़ी, मालवीय रोड में रोजाना बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इलाकों में हर थोड़ी दूरी पर सड़कों का बुरा हाल है। शहर में पाइपलाइन और केबलिंग के लिए खुद सड़कों की खुदाई चल रही है और इन सड़कों पर खुदाई के बाद सीमेंट डाला गया, लेकिन ढलाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई। इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। में इतनी परेशानी हो रही है कि एकदम हालत खराब हो गया और दिन भर मतलब रोड कोड़ रहे हैं, चारों तरफ से रोड कोड़ के पूरा बर्बाद कर दिए रोड को। ऑलरेडी गड्ढे है, मर रहे हैं लोग, गिर रहे हैं, कब बनाएगी गवर्नमेंट पता नहीं, सिर्फ खोदते जा रही है बनाने का। और बीजापुर से अगली बड़ी खबर, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने एक बार फिर से छापामार कार्रवाई की है। विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले में छापा पड़ा। ड्रोन और प्रतिबंधित लेथ मशीन मिलने के मामले में छापा, जिसमें जून जुलाई में ये तमाम कार्रवाई सामने आई थी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में विस्फोटक सामग्री मिली थी। बीजापुर और तेलंगाना में 5 जगहों पर NIA की टीम ने कार्रवाई की। और अगली बड़ी खबर सुकमा से है, जहां एक इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली जो कि अब पुलिस गिरफ्त में है। 2 पुरुष नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर समर्पण करना सामने आया है। सुकमा, बीजापुर में कई वारदातों में ये सब शामिल रह चुके हैं। एक महिला, 2 पुरुष नक्सली ने सरेंडर किया। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जहां 3 लाख की साड़ियां जब्त हुई हैं। जांच के दौरान 3 लाख की साड़ियां पाई गई हैं। जूनापारा पुलिस को कार से साड़ियां मिली। वाहन मालिक ने साड़ियों की जानकारी नहीं दी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है और इसी अभियान के तहत ये तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। सामान पकड़े जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान कार से 3 लाख की साड़ियां मिलना निश्चित तौर पर संदेहास्पद है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार चेकिंग अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। आशंका कई सारी होती है जब विधानसभा चुनाव आने वाले हों और इस दौरान लाखों की साड़ियां पकड़ा जाना कई बार संदेह को जन्म देता है। इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां टावर पर नौटंकी हुई है। मोबाइल टावर पर युवक चढ़ा, टावर पर घंटों हंगामा करता रहा। आजाद नगर थाने के पास की पूरी घटना, बड़ी मुश्किल से इस व्यक्ति को नीचे उतारा गया है। तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों में स्पष्ट होता हुआ ये व्यक्ति टावर पर चढ़ा हुआ है। बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश दी गई। हालांकि हंगामा घंटों तक चला है। उसके बाद कहीं जाकर इस व्यक्ति को नीचे उतारा गया। और इंदौर से ही अगली बड़ी खबर है, जहां मेट्रो का सेफ्टी ट्रायल रन होना है। MD मनीष सिंह की मौजूदगी में सेफ्टी ट्रायल रन होगा। CM शिवराज की मौजूदगी में ये सब होना है और 14 सितंबर को ये माना जा रहा है कि ट्रायल रन की शुरुआत यहां पर होने वाली है। इंदौर के लोग जो कि मेट्रो के इंतजार में थे, ये माना जा रहा है कि सेफ्टी ट्रायल रन का दिन करीब आता जा रहा है। MD मनीष सिंह की मौजूदगी होगी। CM शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे और उसके बाद 14 सितंबर से ट्रायल रन की शुरुआत होगी।
इधर श्योपुर में कांग्रेस ने निर्माण के तुरंत बाद ही उखड़ रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पर धरना प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 50% कमीशन लेकर घटिया स्तर का निर्माण किया जा रहा है। मामला जिला मुख्यालय से सटे सालपुरा गांव से ढोडर कस्बे को नहर कैनाल वाली प्रधानमंत्री सड़क योजना का है, जहां निर्माण के कुछ महीने बाद ही सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी। 50% कमीशन का खेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज सिंह की कमीशन खोरी नहीं चलेगी। है जनता की ये ललकार। श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य सिवनी में है और सिवनी पहुंचने पर महाराज का भक्तों ने आत्मीयता से स्वागत किया। रामकथा के पूर्व शहर में भव्य और विशाल कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसके बाद महाराज ने सिवनी के पॉलिटेक्निकल कॉलेज में राम कथा कही। सिवनी और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में भक्त इसमें शामिल हुए। मानस भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। गुरु रामानंदाचार्य पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान का। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। दिल्ली के भारत मंडपम में G20 की बैठक जारी। पीएम मोदी ने दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर प्रयास करने पर जोर दिया। G20 शिखर सम्मेलन का आगाज, महाशक्तियों का महामंथन जारी। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता। मोरक्को में भूकंप से भारी तबाही, 6.8 की तीव्रता से दहली मोरक्को की धरती। अब तक 800 लोगों की गई जान। स्किल डेवलपमेंट घोटाले मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार। उनका बेटा नारा लोकेश हिरासत में। प्रियंका आज राजस्थान के रण में भरेंगी हुंकार। चुनावी जनसभा से पहले रंधावा और डोटासरा ने तैयारियों का जायजा लिया। राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। 12 सितंबर को याचिका पर कोर्ट करेगा सुनवाई। केंद्र सरकार ने कानून की समीक्षा की बात कही। राम मंदिर में 22 जनवरी को विराजेंगे रामलला। 15 जनवरी से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह। पीएम को दिया गया न्यौता। अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मानदेय हुआ दोगुना। शिवराज कैबिनेट की मुहर। मॉब लिंचिंग पीड़ितों को सरकार देगी मदद। शिवराज कैबिनेट बैठक में बाबा महाकाल को सीएम सहित मंत्रियों ने दिया धन्यवाद। अच्छी बारिश के लिए बाबा पर जताया विश्वास। खरगोन में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। सीएम शिवराज के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। सनावद से भीखन गांव तक रोड शो। खरगोन के बड़वा में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। कैलाश विजयवर्गीय रोड शो में हुए शामिल। जगह जगह हुआ स्वागत। रतलाम में कांग्रेस पर बरसे रामेश्वर शर्मा। कांग्रेस और नेहरू को बताया भारत माता का हत्यारा। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। सागर में मंत्री भार्गव का स्टालिन पर बड़ा हमला। डीएमके को बताया रावण का वंशज। किशनगढ़ जलाशय परियोजना का भूमि पूजन भी किया। मिर्ची बाबा ने पीसीसी के बाहर सड़क पर बैठकर करवाया मुंडन। रेप के आरोप में 1 साल से जेल में बंद थे। हाल ही में बाइज्जत बरी हुए। कैंडिडेट लिस्ट पर बोली छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा। प्रत्याशी की सूची जारी होने में लगेगा भी वक्त। सिंहदेव का बयान, 16 सितंबर के बाद घोषित होंगे नाम। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और गैंगरेप को लेकर बीजेपी ने खोला मोर्चा। राजभवन में राज्यपाल से मिले पार्टी के नेता। गवर्नर से की सरकार की शिकायत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार। बोले कांग्रेस ने पैदा किया इंडिया विवाद। भारत नाम सुनते ही इनके पेट में दर्द होता। जसपुर के धनगरी वाटरफॉल में गैंगरेप के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा का हल्ला बोल। विधायक विनय भगत के आवास पर प्रदर्शन। पुलिस ने रास्ते में रोका। अंबिकापुर में बीजेपी सांसद विजय बघेल ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पर कसा तंज। 3600 रुपए क्विंटल धान खरीदी के बयान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा कि 5000 भी कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी पहुंचे कांकेर। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। भानु प्रतापपुर से दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने रायपुर में दिया धरना। परीक्षा रद्द करने की मांग। कहा कोर्ट ने माना परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ। भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए रिजर्व डे रखने पर विवाद। श्रीलंका और बांग्लादेश के कोच नाराज। एसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स के दबाव की बात कही। टेनिस के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच यूएस ओपन की फाइनल में। जोकोविच ने अमेरिकी खिलाड़ी बेन शंटल को हराया।
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र के 1 साल पूरे। डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने सेकंड और थर्ड पार्ट का भी कंफर्मेशन किया। अनुराग कश्यप ने किया खुलासा, कहा भाई अभिनव के नाम का मिला फायदा, शूटिंग में भाई का देते थे परिचय। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।